गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। मैं आपको बताया था कि आज के वीडियो में ITF के ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और मैं तैयार हूं। क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैं कुछ हद तक आपको अलग से ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वैसा ऑब्जेक्टिव आपको ना दूं जो मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि वो सब तो आप क्लियर कर लिया होंगे। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा मेरा बताया हुआ ऑब्जेक्टिव, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आज का ऑब्जेक्टिव वही होगा जो पीछे मैं कभी आपको नहीं बताया हूँ। कुछ नया नया ऑब्जेक्टिव आपको आज सिखाने वाले हैं। देखते हैं कि हम लोग 40 मिनट के वीडियो में कितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाते हैं और आपके नसीब में कितना है, क्योंकि हम इससे ज्यादा नहीं सॉल्व करेंगे। आपके पास ये ब्रिलियंट प्रकाशन का ऑब्जेक्टिव का बुक होगा, आप इसे रखे होंगे तो ठीक है, नहीं रखे होंगे तो खरीद लीजिएगा, इसको क्लियर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सभी चैप्टर का अलग अलग स्पेशली ऑब्जेक्टिव है। उसी में से हम आपको आज कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दिखाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। सब पे फोकस तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें उम्मीद है कि इस चैप्टर में लगभग 83-85 गोले क्वेश्चन है, तो 83-85 गो क्वेश्चन सब के सब नहीं सॉल्व हो पाएंगे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कई गो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर पाते हैं। शुरू से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो क्वेश्चन पहले बता चुके हैं उसको छोड़ देंगे, नया नया क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, अब एक बात और आपको बताना चाहते हैं मेरे दोस्त, मैं मिस्टर हॉट स्टार उज्जवल सर, मैं अपना पढ़ाने का शैली तरीका जो कुछ भी है स्पेशली रखता हूँ, परिवर्तन करता हूँ। मेरा स्पेशली है, मैं न किसी का नकल करता हूँ और न ही मेरी फितरत में नकल करना है। मैं खुद से निर्माण करता हूँ, खुद से बनाता हूँ। यहाँ तक कि मेरे गुरुजी मुझे जो कुछ भी सिखाए हैं मैं उनका सिर्फ 5% ही प्रयोग में लाया हूँ। हाँ, 95% जो भी है मेरा प्रैक्टिस, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा मेहनत आज मुझे टीचर के रूप में प्रकाशित किया है। इसलिए मेरी कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसे मैं वीडियो पे नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता है कि मेरा वीडियो कोई विद्यार्थी देख रहा है कि कोई टीचर देख रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं कि कोई गार्जियन देख रहा है, कि नीतीश कुमार देख रहे हैं, हमको पता नहीं है। मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है, कौन देख रहा है, हमको कुछ भी पता नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके 12th क्लास के एग्जाम की तैयारी के लिए ही कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी NCERT फॉलो कर रहा हूँ। NCERT के बाहर मैं और भी क्वेश्चन रखा हूँ, और भी ट्रिक, शैली, सूत्र रखे हैं जिसे नहीं बता रहे हैं, और भी अच्छा बम बारूद जैसा क्वेश्चन जो मार्केट में तहलका मचा देने वाला क्वेश्चन है, वो सब मैं रखा हूँ, बट उसको नहीं दे पाता हूँ और नहीं दूंगा भी, क्योंकि मैं उसे छिपा रहा हूँ। अगर मैं YouTube के माध्यम से अपनी सारी क्वालिटी को प्रकाशित कर दूंगा तो मेरे कॉम्पिटिटर, क्योंकि हम लोगों का अपना संस्था भी तो चलता है, वहां पे जब हम लोग युद्ध लड़ेंगे तो मेरे कॉम्पिटिटर मेरा ही शास्त्र प्रयोग करना चाहेंगे, मेरा ही सब कुछ प्रयोग करना चाहेंगे। तो ये मजबूरी है कि YouTube पे हम बता रहे हैं, वो भी फ्री में। अगर YouTube पे मुझे पैसा मिलता, अगर मेरा अपना चैनल अगर खरीद करके लोग पढ़ने वाले होते, चाहे मैं वैसा सिस्टम रखा होता, तो सब कुछ देता, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, आप कोई भी हो पैसा दे रहे हो, समझ में आया? लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पा रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सब कुछ की जिम्मेवारी क्यों ले? हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ +2 की तैयारी की बात करेंगे। क्लास अगर होता था तो क्लास में कुछ ज्यादा दे दिया जाता था, क्योंकि वहाँ बच्चे थे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी पढ़ते थे। यहाँ का पता है कि कोई टीचर भी वीडियो देख रहा है, हाँ, कि कोई गार्जियन भी है, कि कोई पढ़ाना चाह रहा है, वो भी सीख रहा है। तो ये बात तो मुझे पता है नहीं।
और पैसा अपनी कीमत मिल जाने पर जब मैं आपको ज्ञान दे दूंगा तो आप कुछ भी करो, उससे क्या मतलब है। लेकिन फिर भी कुछ क्वालिटी छिपाना चाहिए और हम छिपा रहे हैं। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि +2 लेवल का ही हम वीडियो में देंगे, और +2 लेवल में भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ा जाते हैं जिसके लिए मेरे कॉम्पिटिटर लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसा ऐसा सिस्टम दे देते हैं, ऐसा ऐसा काम कर जाते हैं जिससे कि आसपास के और शिक्षक लोगों को जलन प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो सब चीज़ मतलब सोचते हुए मैं अपने YouTube के माध्यम से सारा क्वालिटी तो YouTube पर नहीं छीटूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके 12th लेवल का ही चीज़ दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ आपको सारा चीज़ दिखाने का समय भी नहीं है। आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। आप पढ़िए, सीखिए। YouTube के माध्यम से अगर हमें यूट्यूबर बनना होता, YouTube चलाना होता, अगर ऐसा काम करना होगा, जब भी फ्यूचर में अगर ऐसा माइंड में आ जाए कि नहीं हमको यूट्यूबर बनना है, तो हम खुद इस पे चीज़ उपलब्ध करा देंगे कि मेरा चैनल खरीदिए और पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ भी बता सकते हैं। आइए आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या चीज़ जानते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं जानते हैं। क्वेश्चन है कि साइन कॉस इनवर्स एक्स बराबर व्हाट। आज का पहला क्वेश्चन है, कॉस को साइन में बदलेंगे तभी ये निष्पत्ति हटेगा और आंसर आएगा। तो आइए एक काम करते हैं, कॉस को साइन में बदलते हैं। तो कॉस पर क्या है, इनवर्स है। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए इसके बटा में 1 ले लेते हैं, इसको b बोलते हैं और इसको h बोलते हैं। b h पता है तो p निकालना पड़ेगा। p का फॉर्मूला होता है h² माइनस b²। तो h कितना है, 1k² माइनस x², मतलब √1 माइनस x²। p का मान निकल गया। अब साइन उतार दो, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स लिख दो। साइन में होता है p/h, तो p कितना है 1 माइनस x²। h कितना है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। साइन इनवर्स हट गया, आंसर आया √1 माइनस x²। तो जहां भी ऑप्शन में ये मिलेगा इसे क्लिक कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि √sin इनवर्स x का प्रांत बताएं। देखो मेरे दोस्त, मैं शुरू में बताया था कि प्रांत वह मान है जिसे हम पुट कर सकते हैं। बताया था किसी फंक्शन में रखने वाले मान, यानी जिन जिन मानों को हम रख सकते हैं वह सभी मान प्रांत कहलाता है। और फलन को परिभाषित होने के लिए रखा जाए, ना कि ऐसा वैल्यू रख दें जिससे कि फलन अपरिभाषित हो जाए। तो पहले देखो कि ये फलन में क्या है। तो फलन में पहले साइन इनवर्स x भी है और ऊपर से रूट भी है, मतलब ये रूट वाला फलन है। तो ये तो बात फिक्स है कि हम साइन इनवर्स का, केवल साइन इनवर्स x का प्रांत जानते हैं। -1 से +1 होता है। साइन इनवर्स x का प्रांत होता है -1 से +1, यानी यही वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन -1 से +1 में अगर -1 पुट करने जाओगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स -1 का मान क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। और रूट फलन कहता है कि मेरे अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आया तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, मतलब सम्मिश्र संख्या बन जाएगा। तो रूट का अलग स्टेटमेंट है। रूट कहता है कि मेरे अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। अब बताओ कि -1 से +1 के बीच में से हम कितना मान ले जाके पुट कर सकते हैं जिससे कि रूट वाला बात सफल हो जाए। तो हम इसमें से सिर्फ 0 से 1 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि 0 से थोड़ा भी कम करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव हमको लेके नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट करना है। तो 0 से 1 पुट करेंगे। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि यही इसका आंसर होगा।
0 से 1, क्योंकि x के जगह पर हम 0 से 1 पुट करेंगे तो 0 से 1 क्या अर्थ हुआ 0, 1/2 √3/2 1/√2, ये सब इसके बीच में पड़ता है, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ना कि माइनस वाला। समझ में? मतलब सिस्टम ऐसा होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है और यहाँ -1 होता है, तो हाई होता है साइन इनवर्स x का प्रांत। लेकिन हम सब नहीं पुट कर सकते हैं, हाई हिस्सा तो निगेटिव है, ये तो चल भी नहीं करेगा, क्योंकि रूट अलग अलग बात कर रहा है। रूट सीधे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो जब रूट का ये कथन है तो इसका अर्थ है कि हम इसे नहीं दे सकते हैं। तो जब इसे नहीं दे सकते हैं तो सिर्फ इतना ही ना रख सकते हैं, तो जो वैल्यू रख सकते हैं उसी को तो हम प्रांत बोलते हैं। तो इसका प्रांत होगा 0 से 1। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एक बार पूछा भी था, रूट अंडर साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होगा। और भी पूछ सकता है, कॉस इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, tan इनवर्स x का रूट के अंदर। और ये सारा चीज पहले तो आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, कॉस इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, ये सब याद रहेगा तभी रूट वाला निकाल सकते हो। ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा। 2 नंबर क्वेश्चन यही है कि यदि cot थीटा बराबर 1/x तो tan इनवर्स x बराबर व्हाट। तो पहले इससे है जो दिया है इससे निकालो थीटा का मान, चाहे x को इधर भेज दो, cot को इधर भेज दो, तो x इंटू cot थीटा बराबर 1। अब नीचे आएगा तो x इक्वल टू 1/cot थीटा। जब x का मान 1/cot थीटा, तो 1/cot को लिख सकते हो tan थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अब इसको ले चल के सेटिंग कर दो इसमें, तो इसके अनुसार क्या मिलेगा, तो tan इनवर्स x के जगह पर है लिख दो tan थीटा। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो आंसर खाली आएगा थीटा। ऐसा भी प्रश्न पूछता है, समझ में आया? अब आपको किसी भी प्रश्न को समझना है और उसके मंजिल तक पहुंचाना है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखो, cot थीटा बराबर 1/x दिया है और tan इनवर्स x का मान निकलना है। तो यहाँ cot थीटा दिया है, यहाँ tan इनवर्स x पूछ रहा है, तो x को क्लियर करो ना। x क्लियर करने के लिए x को यहाँ गुना में भेजो, तो x cot थीटा बराबर में 1। अब यहां से cot थीटा बटा में जाएगा तो x बराबर 1/cot थीटा, 1/cot को बोलते हैं tan थीटा, तो x का मान हो गया tan थीटा। अब ये ना निकालना है तो tan इनवर्स लिख दो, x के जगह पर tan थीटा लिख दो, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, थीटा निकल जाएगा, और यही आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा, साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है। ध्यान देना थोड़ा सा, जब साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा tan थीटा पूछ रहा है तो इसको ले लो और साइन को इधर से उधर भेजोगे तो बन जाएगा जाके साइन थीटा बराबर 1/x। अब जब साइन थीटा का मान 1/x है तो हाई हुआ p या हाई हुआ h, b चाहिए तो b होता है p² h² - p² मतलब x² - 1, b का मान निकल गया। अब tan थीटा बताना है तो tan थीटा का सूत्र होता है p/b, और p कितना है 1, अब b कितना है √x² - 1, यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा। क्लियर? ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा, ये सब ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रहेगा कि साइन इनवर्स x बराबर y, साइन इनवर्स x बराबर y, तो कॉस इनवर्स x बराबर व्हाट।
नॉर्मल बात पूछा है। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाट। देखो हयो इनवर्स में, हयो इनवर्स में तो एगो सूत्र आपको पढ़ाया गया था, याद कीजिएगा। सूत्र पढ़ाया गया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2, पढ़ाया गया था। अब भाई कौन चीज कॉस इनवर्स एक्स, इसको निकालना है कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 में से घट जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स एक्स घटेगा तो साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है y, तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस वाई, यही तो आंसर होगा। कबो कबो यहाँ y के जगह पाई बाई 3 पाई बाई 6 कुछ भी लिख के दे सकता है, तो जो कुछ भी देगा वो जाके यहाँ घट जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पढ़ाया गया था, और हम बोले भी हैं कि हम इसमें वही ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे जो पीछे नहीं पढ़ाए हैं। नया नया ऑब्जेक्टिव सीखिए और अपनी ज्ञान को बढ़ाइए, एग्जाम में जाके लिखिए। मजबूरी है, मैं तो इतना भी नहीं बता पाता, लेकिन क्या करें, अपने सब विद्यार्थी है, सबको तो देना पड़ेगा ना। आ जाओ कुछ और कलाकारी आपको दिखाते हैं। तो समझ में आया? इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हो। जैसे मान लो ये पूछ दिया साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 5, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर वाट। तो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, पक्का 90 में से घटेगा, तो सीधे सीधे घटा दो, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 5। हल होगा तो आंसर आपका आ जाएगा। 5 पाई में से 2 पाई घटेगा तो 3 पाई है, बटा में 10, 3 पाई बाई 10। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी। इसका 9 नंबर है, लेकिन हम 4 नंबर दे देते हैं। 5 नंबर 4 नंबर होगा मेरे लिए, ये 4 नंबर था। दिया है कि a इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो साइन 2a बराबर वाट। अब देखो भाई, ये कोई बड़ी बात है, a का मान दिया है ना, a के जगह पर लिख दो तो आ जाएगा इस प्रकार, साइन उतर गया, 2 a के जगह पर लिखना है टेन इनवर्स x। अब 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के पद में लिख देना है, तो भाई साइन उतार दो, और 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के पद में होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन से साइन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? कुछ नहीं रखा है, ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग ऐसे ही बनाएगा। बस तुम लोग एक काम करो, हम जितना चीज पढ़ा रहे हैं उसका खाली प्रैक्टिस कर जाओ, गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, उसका प्रैक्टिस कर जाओ। मैंने ओपनली चैलेंज कर रहा हूं कि रिजल्ट बड़ी बेहतर होगा। सिर्फ और सिर्फ +2 का ही बात चल रहा है, क्लास में तो कुछ एक्स्ट्रा भी चलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ +2 आपके एग्जाम में सिर्फ पूछने वाले पर विचार चल रहा है, और इसको घोर के पिए एकदम, इतना तैयारी कर लो कि साफ रिजल्ट एकदम बेहतर आए। अब एक क्वेश्चन देखो, इसी में का लिखा है कॉट इनवर्स AB प्लस 1 बटा A माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स BC प्लस 1 बटा B माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स CA प्लस 1 बटा C माइनस A। यही प्रश्न है, और कुछ रहा, इसका मान बताओ। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन इतना लंबा देखो, आंसर 0 बोल दो। इस टाइप का, क्योंकि देखो ही कैसे 0 आएगा।
अगर इसको पलट देंगे तो ये tan बन जाएगा, tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी। इसको पलट देंगे तो यो tan बन जाएगा, tan इनवर्स b माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी। इसको पलट देंगे तो ये tan बन जाएगा, tan इनवर्स c माइनस a बटा 1 प्लस सी ए। अब हाई दिख रहा है tan इनवर्स a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी, तो ये जो दिख रहा है ये सूत्र है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। यहाँ x यहाँ y यहाँ x यहाँ y रहता है तो x y वाला फॉर्मूला नहीं बनता है, वही तो है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई, मतलब यो वैसे ही होगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, यो वैसे ही होगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। अब बस काट दो सब, एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में, सब कट गया, आंसर 0। इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2a बटा 1 प्लस ए स्क्वायर, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटा 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका मान बता देना है। तो देखो हाई जो दिख रहा है, हाई इस सूत्र है 2 tan इनवर्स a का, हाई जो दिख रहा है यो सूत्र है 2 tan इनवर्स a का। तो जब लिखोगे 2 tan इनवर्स a तो 2 से 2 खत्म, और 2 tan इनवर्स a तो 2 से 2 खत्म, खाली बच जाएगा हाई tan, यहाँ 2 से 2 खत्म तो tan इनवर्स a, यहाँ 2 से 2 खत्म तो tan इनवर्स a, इस तरह से। अब यहाँ हाई हाई जोड़ोगे तो यो हो गया 2 tan इनवर्स है, तो tan और 2 tan इनवर्स है। अब 2 tan इनवर्स a का फिर tan के पद में सूत्र लिख दो, तो tan उतर गया, 2 tan इनवर्स a को लिख सकते हो tan इनवर्स 2a बटा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब हाई हाई हट जाएगा, खाली आंसर हो जाएगा 2a बटा 1 माइनस ए स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हुआ। वैसे ये प्रश्न तो आपको पता ही है, बहुत बार बताया है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर क्या होगा, आंसर पाई होता है। देखो आपके एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कुछ फार्मूला ही ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, जैसे पूछ देगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, पाई/2। पूछ सकता है कॉस इनवर्स माइनस x बराबर क्या होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। पूछ सकता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, पूछ सकता है 3 tan इनवर्स x का फार्मूला, 3 sin इनवर्स x का फार्मूला। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी फार्मूला ही पूछ सकता है। जैसे मान लो ये फार्मूला होता है, पूछ क्या देगा आपके एग्जाम में कि cos इनवर्स 1 माइनस 2x बराबर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए 2 sin इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी 2 sin इनवर्स रूट x, ऑप्शन नंबर सी 2 cos इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी 2 cos इनवर्स रूट x। 4 गो ऑप्शन दे देगा। सूत्र ऊपर लिखे हैं, पहले सूत्र को देख लो। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ध्यान देना थोड़ा सा। तो जब ये बात आपको पता है कि इसका फॉर्मूला वही होता है, हाई क्वेश्चन भी उसी आधार पर पूछा गया है, खाली फर्क यही है कि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ खाली x है। तो यहाँ स्क्वायर होता तो हम इसका निर्णय इसके अनुसार ले लेते, यहाँ खाली x है
तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं रूट एक्स के होल स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स के होल स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा और जैसा था वैसा आ जाएगा। मतलब यहाँ इस प्रकार था 2x, तो हम इसे तोड़ सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस 2 रूट अंडर x के होल स्क्वायर ऐसे। तो जहां x था वहां रूट एक्स लाया गया क्योंकि स्क्वायर मेंटेन किया जाए, तो स्क्वायर मेंटेन हो गया लेकिन x रूट एक्स बन गया। तो जब x रूट एक्स बन गया तो फॉर्मूला में भी x रूट एक्स बनना चाहिए, तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स होना चाहिए जो कि इसमें है। देख लो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स। तो कभी कभी फॉर्मूला को भी घुमा के पूछ सकता है। 2018 में या 19 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, अभी जो हम आपको बताए हैं, समझ में आया? तो फॉर्मूला ऐसे ढंग से क्लियर करो कि आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो। देखिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर 1। ये क्वेश्चन है, तो तनिक ध्यान देना। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप एक काम करो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 को समीकरण फर्स्ट मान लो, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर x मान लो, और ये हो गया समीकरण सेकंड। आपको यही x का मान निकालना है, समझ में आए? अब इसको जोड़ो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ना है। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। अब इसको जोड़ो, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, साइन इनवर्स y आप प्लस cos इनवर्स y इहो हो जाएगा π/2, अब बराबर 2π/3 प्लस x। मैं आपको पहले ही बोला था कि इसमें x का मान निकलना है। हम इसको जोड़ेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 है, साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 है, 2π/3 और प्लस में x। अब π/2 मतलब 90 180 है, 180 को बोलते हैं पाई, आई हो गया 2π/3 है, प्लस में हो गया x। अब x का मान जब निकलेगा तो यहाँ के घट जाएगा पाई माइनस 2π/3, 3 पाई में से 2 पाई जाएगा, π/3 आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात जान लो, इस प्रश्न को हल करने के लिए फर्स्ट सेकंड मान के हल करके तब आपका आंसर आया है π/3, आया है ना? लेकिन मैं इतना नहीं बताऊंगा, मैं एक अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर यहाँ 2π/3 है, कबो कुछ और देगा, कबो कुछ और देगा, आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y पूछेगा। जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो फर्स्ट सेकंड बना के जोड़ के बनाओगे तो आंसर आएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि जो चीज यहाँ पे दिया रहता है उसको पाई में से घटा दो। यहाँ 2π/3 है, सीधे 2π/3 करके घटाते तो ये चीज नहीं आ जाता आंसर। तो ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ भी यहाँ दिया रहेगा उसको किस में से घटा देना है, पाई में से घटा देना है, आंसर आपको मिल जाएगा, सारा काम खत्म। तो ये है ना एक शॉर्ट ट्रिक, इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल टिंडल देखो भगवा की नहीं ऐसे। चलिए एक और क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5, इसका आंसर बताना है। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी है,
थोड़ा सा ध्यान देना, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर, इसको थीटा मान लो। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर, इसको थीटा मान लो इसको, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 के 1 और tan स्क्वायर, तो स्क्वायर थोड़ा हाथ में ले लो, स्क्वायर यहां से उठाओ हाथ में ले आओ। tan और tan इनवर्स x बराबर खाली x होता है। अब स्क्वायर चिपका दो, मान लो कि यहां से स्क्वायर हटा लेगा तो tan इनवर्स x का मान खाली 5 ना होगा। अब स्क्वायर फिर से हटा देंगे तो 5 के स्क्वायर हो गया। अब चलो 1 उतर गया, यहां से भी स्क्वायर हटाओगे तो cot इनवर्स x का मान 5 आएगा, फिर स्क्वायर लगा देंगे तो इतना आ जाएगा। अब 1 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 25 यानी 52 आंसर हो गया। जरूरी नहीं है कि यहाँ 5 और 5 लिख के ही पूछेगा, कभी कभी 3 और 3, 3 और 4, 2 और 5 लिख के पूछेगा। तो इतना बनाओगे, इससे बेटर एक उपाय है। 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 25 25 50 और 2 को बढ़ा दो 52, क्योंकि 2 को 1 आएगा सब में। समझ में है? ऐसा सिस्टम अगर 4 को होता तो 4 को 1 बढ़ा देते हैं। ठीक, तो ध्यान रखो, अगर यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 और 2 को बढ़ा देंगे 27। ये जैसे सिस्टम होगा उतना अंक बढ़ा देते हैं। समझ में आया? इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। तनिक ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है, पहले प्रश्न हम आपको सिखाए थे शुरू में, तो उसमें ये चीज बताया गया था कि जब दो गो निष्पत्ति एक साथ रहता है, दोनों सेम रहता है तो हट जाता है, आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब बीच में कोई अंक ना हो, जैसे साइन इनवर्स साइन x होने पर आंसर क्या आता था? x। लेकिन अगर साइन इनवर्स x होने पर भी आंसर आता था x। लेकिन अगर इसमें 2 आ जाए, चाहे इसमें 1/2 आ जाए बीच में, तो क्या आप हटा सकते हो साइन इनवर्स को? नहीं हटा सकते हो। इस दोनों निष्पत्ति के बीच में कोई भी संख्या एंट्री करेगा तो आप प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। तो इसका उपाय क्या है भाई? जब भी ऐसा प्रश्न मिले, दोनों निष्पत्ति के बीच में कुछ एंट्री कर जाए, और मान लो है नहीं रहता, तो कॉस को साइन बनाया जा सकता था पीवीएच के नियम से। लेकिन ये है तो अभी हम वो सब काम नहीं करेंगे। माइंड में ये बात लेके आओ कि जब दो गो निष्पत्ति के बीच में कोई संख्या आएगा तो प्रॉपर्टी यूज करने से पहले जो कोष्ट में है उसको देखो कि क्या यह कोई फार्मूला है। अगर कोई फार्मूला है तो उस फार्मूला को तोड़ दो। अगर फार्मूला नहीं है तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए x मान के बनाओ, इतना बराबर x मान लो। साइन इधर से इधर भेजेगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, बराबर में बच जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। अब 2 इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स 4/5 बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। मतलब ऐसा हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4/5। अब देखो 2 साइन इनवर्स x है, तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के पद में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर 2x²। ये फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लिखे भी थे। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x², और बराबर में कौन सी है? अतः कॉस इनवर्स 4/5। अब कॉस कॉस हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस 2x² बराबर 4/5। तो 5 से गुना होगा तो 5 माइनस 10x² बराबर 4। अब भाई उधर जाएगा, है इधर आएगा तो 10x² बराबर 5 में से 4 घटेगा 1, x² बराबर 1/10 और x बराबर प्लस माइनस 1/√10। इस तरह से देख रहे हो, प्लस माइनस 1/√10। ऑप्शन में अगर प्लस माइनस है तो ठीक है, ना तो यहाँ तो ऑप्शन में सिर्फ प्लस वाला दिया है, प्लस वाला हो जाएगा आंसर।
कोई दिक्कत? चलिए, तो इस टाइप के भी प्रश्न को बना सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। जब भी दो गो निष्पत्ति के बीच में कोनो अंक घुस गया तो कोष्ठ वाले को देखना, अगर वहां कोई सूत्र बैठ रहा है, कोई सूत्र आ रहा है तो सूत्र का प्रयोग कर देना। अगर कोष्ठ के अंदर वाले को देख करके कोई सूत्र जैसे 1/2 cos इनवर्स 4/5 कोनो फॉर्मूला पर नहीं आ रहा है तो ऐसे प्रश्नों को x मान के सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। समझ में आया? कुछ आइडिया मिल रहा है प्रश्न को सॉल्व करने का? देखो, टीचर दो तरह का होता है, एक जो खुद प्रश्न को सॉल्व करके दे देता है कि लो ऐसे बनेगा, और दूसरा सॉल्व करना सिखाता है कि अगर ऐसा होगा तो इस तरह से बनाइएगा, ऐसा होगा तो इस तरह से बनाइएगा। तो टीचर की क्वालिटी को पहचानो थोड़ा सा। आइए एक और प्रश्न ऐसा दिखा देते हैं इसी टाइप का। अब मान लो क्वेश्चन हो जाए cos 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2। देखो तो इसको हल करना है, तो दो गो निष्पत्ति के बीच में एक संख्या आ गया है। आप इसे x मान के बनाओगे तो भी बनेगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि अभी अभी हम बताए हैं कि जब दो गो निष्पत्ति के बीच में कोई संख्या आए तो कोष्ठ वाले को देखना, अगर कोई फार्मूला प्रयोग हो रहा है तो पहले फार्मूला प्रयोग करना और उसी से बन जाएगा। अगर फार्मूला प्रयोग नहीं हो रहा है तो x मान के बनाना। तो यहाँ 2 tan इनवर्स 1/2 है, यहाँ तो फार्मूला लगेगा ना, तो फार्मूला लगा दो, हाई cos उतार दो, 2 tan इनवर्स x का वही फार्मूला लिखो जो cos के पद में आए। तो cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², ये फार्मूला है। अब भाई cos इनवर्स हट गया, इसको हल करोगे तो 1/2 के स्क्वायर 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, ऊपर आया 3/4। 1/2 के स्क्वायर 1/4, 4 एकम 4, 4 को 1 5, 5/4 पलट के हो गया 4/5, 4 4 कट गया 3/5, आंसर हो गया। सीखो, अगर ना समझ में तो वीडियो 2-3 बार बैक करके देखो, समझ में आएगा किस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन तो फास्ट आपको करना पड़ेगा। कुछ मेरिट लाओ यार, मेरे से पढ़ रहा है तो मेरा कुछ छाप ले लो, कुछ ज्ञान हासिल करो, तुम्हारे काम आएगा। चलिए, तो इस टाइप के बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, हाँ जी, मैं वह प्रश्न इस वीडियो में नहीं बताया हूं जो पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, मैं सिर्फ उतना ही बताया हूं जो पीछे नहीं पढ़ाया हूं। इसलिए आप इस वीडियो को देख करके इस आधार पर और भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। समझ में आया मेरे दोस्त? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।